पंजाब केसरी और हिंदुस्तान संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। ट्विटर और केंद्र सरकार में जो युद्ध चल रहा है उसका महत्वपूर्ण आयाम यह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की भारत में हैसियत एक डाकिये इंटरमीडियरी की है अथवा कातिब लेखक की। जाहिर है कि कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का यह कहना कि ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने की वजह से अपना बिचौलिया संवाहक का दर्जा खो दिया है और अब उस पर ट्विटर पर लिखे गए संदेशों की जिम्मेदारी आ गई है। सरकार ने कानून बनाकर यह लाजिमी किया था कि डाकिये की भूमिका निभा रही ट्विटर कंपनी को अपने संस्थान में एक मानक अफसर कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति 26 मई तक करनी होगी और साथ ही अपना कार्यकाल भारत में खोलकर 2 जिम्मेदारी अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी होगी। ऐसा इसलिए जरूरी है जिससे भारत की परिस्थितियों और इसकी संस्कृति व सामाजिक मानकों के अनुसार ट्विटर पर आम लोग अपने विचार व्यक्त कर सकें। पैरा, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल नागरिक अधिकारों में शामिल होता है। अतः कोई भी नागरिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते उनसे किसी प्रकार के सामाजिक द्वेष या हिंसा को बढ़ावा न मिले। ऐसे ट्वीटों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए मानक अफसर की नियुक्ति आवश्यक होगी। बात में वजन है और तर्क भी है और जिम्मेदारी का सवाल भी है। लोकतंत्र में बिना जिम्मेदारी के कोई अधिकार नहीं होता है और भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरापद रूप में भी नहीं देता है। अतः समाज में विग्रह या कलह अथवा हिंसा या द्वेष को फैलाने वालों ट्वीटों का तुरंत फुरत प्रसार नियंत्रित करने की ज़रूरत संवैधानिक दायरे में आती है, मगर यह ज़रूरत इतनी भी न है कि समाज की वास्तविक स्थिति देश के सामने ही न आ सके। खासकर पत्रकारों व एक हद तक आम आदमी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हकीकत को सामने लाए। पत्रकारिता धर्म निभाते हुए हर वस्तु स्थिति को प्रकट करना और समाज को सचेत व आगाह करना पत्रकार का मूल कर्तव्य होता है। उसके इस कार्य से समाज सुशिक्षित व सभ्य बनता है। पूर्ण विराम। पैरा, वैज्ञानिक विचारों का प्रचार प्रसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है जैसा कि संविधान का निर्देश है। अतः इस मामले में हमें राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों या ट्वीटों को छोड़कर वस्तुपरक नज़रिया अपनाना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर ट्विटर को हम न्यायिक हैसियत में भी नहीं रख सकते क्योंकि वह मात्र लोगों के विचारों को प्रकट करने का एक जरिया है। अब उससे यह रुतबा छीना जा रहा है और जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपत्तिमूलक ट्वीटों के प्रति वह जवाबदेह हो। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सरकार ट्विटर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती। हमें यह देखना चाहिए कि किन किन और कैसे देशों ने ट्विटर पर पाबंदी लगाई है। इनमें चीन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान व नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं जिनका समाज पूरी तरह तंग मिजाजी का शिकार है, जबकि भारत ने G7 देशों में सम्मेलन में 2 दिन पहले ही कसम खाई है कि वह दुनिया भर के समाज को उदार रख व खुला बनाने और लोकतांत्रिक भावना को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसलिए प्रतिबंध की बात सरकार
सोच भी नहीं सकती है। ऐसा करके विश्व के मंचों पर वह अपने रुतबे का प्रश्न चिन्ह नहीं लगवा सकती। अतः सवाल केवल ट्विटर के भारतीय कानूनों के तहत काम करने का है। पैरा ट्विटर को अपने मानक अधिकारी के माध्यम से किए गए ट्वीटों की समीक्षा करनी होगी और जानना होगा कि भारत के संवैधानिक दायरे में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के घेरे में आते हैं या नहीं। लोकतंत्र में सत्ता से ही सवाल पूछे जाते हैं, तभी इसमें पूरे देश की भागीदारी होती है। इसी वजह से हमारी संसदीय प्रणाली में विपक्ष की भूमिका को अत्यंत महत्व दिया गया है। जब सरकार विपक्ष को सहमत कर लेती है तो उसे आम सहमति या सर्वसम्मति कहा जाता है, परंतु ट्विटर के मामले में सरकार की नीयत पर किसी प्रकार का शक पैदा न हो, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भी पारदर्शी नीतियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। सोशल मीडिया के ज़माने में न तो राज्यों की सीमाएं होती हैं और न ही देशों की। अतः हमें यह भी देखना होगा कि भारत विरोधी या भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ट्वीट किसी भी तरह वायरल न हों। यह जिम्मेदारी तो ट्विटर को लेनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून में संशोधन किया है। अपने डाकिये का रुतबा बचाने के लिए उसने उसे भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। पैरा भारत सरकार के निर्देश के बावजूद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मनमानी या बहानेबाजी चिंता और विचार की बात है। सरकार और ट्विटर के बीच फिर एक बार ठन गई है। 26 जनवरी को लाल किले और दिल्ली में हिंसा के खिलाफ कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सैकड़ों ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, पर ट्विटर ने दिशा निर्देश की पूरी पालना से इनकार कर दिया है। ट्विटर के अनुसार ये विवादित ट्विटर हैंडल भारत में नहीं पर दुनिया के दूसरे देशों में यथावत देखे जाएंगे। सरकार चाहती थी कि जिन ट्विटर हैंडल का उपयोग हिंसा भड़काने के लिए किया गया है उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। ट्विटर ने भारत सरकार के कानून का ही हवाला देते हुए ऐसे प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने अपने ब्लॉग पर भारत सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी का पाठ भी पढ़ा दिया है। ट्विटर की यह मनमानी किसी अन्य ताकतवर देश में शायद ही संभव है। उसके अधिकारियों की सरकार से वार्ता होनी थी, पर उसके पहले ही अपने विचार पेश करके उसने आग में घी डालने का काम किया है। पैरा भारत सरकार ने ट्विटर की सफाई या बहानेबाजी पर उचित ही नाराज़गी का इजहार किया है। सवाल यह है कि ट्विटर ज़्यादा सशक्त है या भारत सरकार? क्या ट्विटर सरकार के आदेश निर्देश से ऊपर है? सरकार आने वाले दिनों में कदम उठा सकती है जिससे ट्विटर की परेशानी बढ़ेगी। गौर करने की बात है कि भारत सरकार के मंत्री ने को नामक भारत निर्मित ऐप पर ट्विटर को शुरुआती जवाब दिया है। अनेक मंत्री और मंत्रालय भी को के प्लेटफॉर्म पर जाने लगे हैं। मतलब साफ है, ट्विटर से भारत सरकार की निराशा का दौर आगे बढ़ चला है। यह किसी भी
सोशल प्लेटफॉर्म की मनमानी रोकने का एक तरीका हो सकता है, पर ट्विटर की भारत में जो पहुंच है उसे जल्दी सीमित करना आसान नहीं होगा। पूर्ण विराम।